जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमया नहीं, तो अब हम उसको चेंज कर दी, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो खंगया नहीं। रहना लाहौर में और खांसी ठीक हो जाए। देखिए मुझे तो ये चीज़ नहीं मिलती। एक आप ऐसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं जिसमें सांस की अलामत तो दमे वाली हैं, लेकिन वो प्रोग्रेस करेगी। हम ऐसे मरीज देख रहे हैं जिसको स्मोक इफेक्ट कर रही है और उनमें कोई और रिस्क फैक्टर नहीं था। डॉक्टर साहब, सबसे कॉमन जो इस सीजन में होता है वो फ्लू, जुकाम है, स्नीजिंग है। क्या ये इतना ही सादा है जितना इसको हम या एक आम इंसान देख पा रहा है, या ये वाकई जो स्मोक के असरात की मैं बात करी, स्मोक से होने वाला फ्लू, या ये खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है? कर रहा है, सकता नहीं। देखें, हम एस्थमा का जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं कि जी 80% इसमें कंट्रीब्यूटिव फैक्टर है जीन का। एक डिजीज़ है जिसको कहते हैं सीओपीडी। सीओपीडी एक डिजीज़ है जो कि स्मोकर्स में होती है, और सीओपीडी का मतलब है वो डिजीज़ जिसमें लंग जो है वो श्रिंक कर रहे हैं, लेकिन एस्थमा से उसका डिफरेंस ये है कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। एक ज़माने में उसका रिस्क फैक्टर स्मोकिंग था, अब उसमें रिस्क फैक्टर पोल्यूशन ऐड कर दिया गया सीओपीडी के नाम से। यानी एक आप ऐसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं जिसमें सांस की अलामत तो दमे वाली हैं, लेकिन वो प्रोग्रेस करेगी। तो ये हम देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, हर दूसरा बच्चा जो है वो इस वक्त सांस की तकलीफ में मुब्तला है। पहले हम किसी किसी को देखा करते थे, अब हर घर में दूसरा बच्चा, बच्चों को इस सीजन में खासकर अटैक्स होते हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है, वीजिंग साउंड आती है। मैंने भी आपसे जिक्र किया था अपने बेटे के बारे में भी, और हम फैमिली में भी देखते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी देखते हैं कि खासकर जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनमें ये मसला बहुत ज्यादा है। वीजिंग साउंड, रात को आना, मुसलसल कफिंग किए जाना, 10 to 15 to 20 मिनट्स की कफिंग। ये क्या कंडीशन है? और जो डॉक्टर्स बात करते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट की, ये 6 से 7 साल की उम्र में रिकवर हो जाएगा, ये भी क्या स्मोक की ही देन है हमें? 100% जी। और आखिरी जो स्टेटमेंट है उस पर मैं हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ कि 6 से 7 साल की उम्र में ठीक हो जाएगा, रहना लाहौर में और खांसी ठीक हो जाए। देखिए मुझे तो ये चीज़ नहीं मिलती। देखिए वो कहते हैं, अक्सर एक सही है, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमया नहीं, तो अब हम उसको चेंज कर दी, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो खंगया नहीं। सो जो दिस इज़ अ नॉर्मल कंट्रीब्यूटर। आप देखें, एक बच्चा जिसका लंग ग्रोइंग एज में है, ठीक है, वो हवा इनहेल कर रहा है, और अगर आपका ये ख्याल है कि आप अंदर हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स बाहर से बहुत डिफरेंट है, तो ये आपकी खाम ख्याली। सॉरी टू कट यू है डॉक्टर साहब, हम अक्सर, या कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उस पर डॉक्टर बात करते हैं कि अक्सर जो बीमारियां हैं वो उन बच्चों को होती हैं जिनको हम बहुत पैम्पर करके घरों की चार दीवारी में रखते हैं, और जो वो लोग जो कि एक झुग्गी में रहते हैं या जो सड़क पर रात गुजारते हैं वो उस चीज़ की इम्यून हो जाते हैं, या आई डोंट नो, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जो मैंने सुना है, मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगी। तो हमारे बच्चे, चूंकि हमने उनको इतना कवर करके, इतना एक एनवायरनमेंट में सेफ करके रखा है, इसलिए वो ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। और जैसे अब स्मोक का एक सीज़न हमारे पास आ चुका है, तो क्या हमारे बच्चे भी उसके इम्यून हो जाएंगे ओवर द ईयर्स? नो, बिल्कुल नहीं। देखिए आप जिस इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, पार्शली ये बात आपकी राइट है। इसको कहते हैं पुअर हाइजीन हाइपोथेसिस। वो बच्चे जो कि ऐसी चीज़ों से एक्सपोज होते हैं जिनमें एलर्जिक एलिमेंट होता है, वो उसके 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 मुताबिक उनकी बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। लेकिन ये एलर्जिक फिनोमेना नहीं है। ये जो चीज़ है, पर्टिकुलर मैटर, ये आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, ये आपकी बॉडी में सोजिश पैदा कर रहा है, और आपकी बॉडी इनिशियली उसको ओवरकम कर देती है, फिर सोजिश होती है, फिर ओवरकम कर देती है, टिल अ टाइम विल कम कि आपका ओवरकम मैकेनिज्म एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो सोजिश जो है वो परमानेंट वहाँ रहेगी, और उसकी वजह से जो लंग डैमेज है, मैंने आपको बताया, वो सीओपीडी का शिकार हो जाएंगे। तो ये जो है खाम ख्याली है ना कि एक्सपोजर के बाद हम इम्यून हो जाते हैं, हाँ टू सम एक्सटेंट, कि हमें वो सिम्टम्स उतनी फील नहीं होती, लेकिन हम अगर अपने आप को टेस्ट करवाएं तो कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई अलामत हमारे अंदर परमानेंट रहना शुरू हो जाती है। वो परमानेंट अलामत में से एक अलामत ये भी हो सकती है कि आपको गले में खड़खड़ी रहे हर वक्त। एक अलामत ये भी होती है कि जब थोड़ा सा आप एक्सर्शन करें और अपनी एज को नोट करें, उस एक्सर्शन को नॉर्मली नहीं होना चाहिए, तो आपको सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो ये उस बीमारी की डेवलपमेंटल की स्टेज हो सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम ये हो चुका है, हम मिनासुल कौम सारे जो मर्जी एज हो किसी की, वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, वो अपनी फिजिकल कैपेसिटी को टेस्ट ही नहीं करते। आप उठा के देखें 30-40 साल के किसी भी बंदे को, उससे कहेंगे 2 सीढ़ियां चढ़े, उसका सांस फूल जाता है। ये नॉर्मल है। तो हमने अपनी चीज़ों को अपने मुताबिक अडॉप्ट किया हुआ है। हम ऐसे मरीज देख रहे हैं जिसको स्मोक इफेक्ट कर रही है और उनमें कोई और रिस्क फैक्टर नहीं था।